हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर। इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना देरी करे इस चैप्टर को करते हैं हम स्टार्ट। तो अब हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर ही दी है, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैटर, ये हमारा एक सवाल बनता है। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा ये बताओ भाई। आप बोलोगे भाई अभी तो हमने चैप्टर शुरू करा है, कुछ पता है नहीं चैप्टर के बारे में, सवाल पूछ लो। देखिए जी, अगर मैं आपसे बोलूं ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है इस टाइप का। अब आप क्या बोलोगे भाई ये एक बॉक्स है, लेकिन मैं बोलूंगा ये एक मैटर है। अब हम क्या बनाते हैं, ये हमने लिक्विड फॉर्म में पानी को बना दिया। ऐसा ही होगा पानी लिक्विड फॉर्म में, जब बोतल में नहीं होगा तो। अब आप क्या बोलोगे भाई ये पानी है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा ये मैटर है। अब मैंने क्या करा, मैंने भाई एक परफ्यूम की डब्बी बना दी, ये इस टाइप की। क्या हुआ, इससे निकल रहा है भाई परफ्यूम, इससे परफ्यूम निकल रहा है। तो मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आप क्या बोलोगे भाई ये डब्बी जो है ये परफ्यूम की डब्बी है, और ये जो यहाँ से गैस निकल रही है ये परफ्यूम है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, ये जो बोतल है ये भी हमारी परफ्यूम है, परफ्यूम है, परफ्यूम की बोतल है ना ये, तो ये जो हमारी बोतल है ये मैटर हो गई। मैं कहूंगा भाई ये परफ्यूम की बोतल मैटर है, और ये जो परफ्यूम निकल रहा है ये भी मैटर है। आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? मैं आपके सामने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूं, एक सिंपल सी डेफिनेशन। एनीथिंग इन द वर्ल्ड that has mass and occupies space is known as matter। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास होता है, मास का मतलब क्या कि भाई ये मार्कर है, ये किसी चीज से बना है ना, वो जो मटेरियल है वो क्या है, इसका मास है। ये जो बॉक्स है ये किसी चीज से बना है ना, वो क्या है, इसका मास है। और किसी भी चीज दुनिया में जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जैसे ये पूरी जगह है, ये पूरी जगह है जहां पे मैं खड़ा हूँ, पूरा एटमॉस्फेयर है। अब मैंने क्या करा, मैं भाई यहाँ बीच में खड़ा हूं ना इस एटमॉस्फेयर के, यानी कि मैंने क्या करा, जो जगह एयर की थी ना, एटमॉस्फेयर में एयर एयर है, जो जगह एयर की थी उस जगह को मैंने ले लिया। तो मैं क्या हुआ, मैं क्या हुआ, मैं भी मास हुआ भाई। मेरे पास मास है, मेरे पास स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है मैंने, तो मैं क्या हुआ, मैटर हुआ, मैं मैटर हुआ। तो ऐसे ही कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो क्या होगी, मैटर होगी। समझ में आई इतनी बात? ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट। इसमें क्या बोला गया है कि भाई जो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि मैटर क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो कि कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। यानी कि हम मैटर उन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है जिन्हें हम बिना किसी इक्विपमेंट के यूज करे नहीं देख सकते। समझ में आया आपको? यानी कि मान के चलिए ये कोई मैटर है, अब इसके जो पार्टिकल्स है ना भाई,
वो इतने इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज यानी कि जैसे हम देखते हैं नॉर्मली बिना किसी इक्विपमेंट के, वैसे हम उसे नहीं देख सकते। किसी हमें माइक्रोस्कोप या फिर और पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होगी जिनसे हम इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर को देख सकते हैं। अब देखें अगला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये सारे बना देते हैं छोटे छोटे, ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, इनके बीच में स्पेस होती है। सो दे आर कंटिन्यूअस मूविंग, यानी कि ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको गैस का, क्योंकि गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होती है, जो गैस होती है उसके बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है परफ्यूम का, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, परफ्यूम का एग्जाम्पल लिया था हमने। अब बताते हैं कि जो गैस है उसके बीच में सबसे ज्यादा स्पेस है। कैसे है, देखिए, आपने कभी ना कभी तो परफ्यूम को खुले में स्प्रे करा होगा, बिल्कुल करा होगा। अब आप क्या देखते हैं कि भाई आपने स्प्रे इस जगह पे खड़े होके करा है, आपने स्प्रे इस जगह पे खड़े होके करा है, लेकिन आपको जो उसकी स्मेल है वो यहां तक आती है। आप परफ्यूम को इस जगह पर भी सूंघ सकते हैं और इस जगह पर भी उसकी खुशबू आ जाती है। कैसे कैसे क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस ज्यादा होने के कारण वो इधर से उधर ज्यादा मूव कर पाते हैं। ऐसे ही अगर हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड भी तो मूव करता है, लिक्विड भी तो मूव करता है, लेकिन वो गैस की तरह नहीं होता जो कि फ्रीली कहीं भी चला जाए, आसमान में उड़ जाए, जमीन पे लग जाए, ऐसा नहीं है। वो केवल जो चीज उसे मिलेगी वो उसी के ऊपर फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं, ज्यादा स्पेस नहीं होती एज कंपेयर टू गैस। एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारी स्टेयर्स है, क्या करा हमने, यहां से हमने पानी को गिराया, वाटर बॉटल है, हमने वाटर बॉटल को यहां से गिरा दिया। हम क्या देखते हैं कि भाई पानी जो है ना वो ऐसे 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 आके फ्लो हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी गैप है, लेकिन वो गैस के जितना नहीं जो वो गैस की तरह कहीं भी फ्रीली मूव कर सके। अब बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड एग्जाम्पल लेते हैं डब्बे का, बॉक्स का, जो कि हमने शुरुआत में लिया था। उसे हम ऐसे ही स्टेयर्स बना देते हैं। आप क्या देखोगे कि भाई हमने बना दिया बॉक्स, बॉक्स को हमने स्टेयर से नीचे गिरा दिया, बॉक्स लुढ़कता 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 नीचे पहुंच गया। अब ये मूव हो रहा है? ऐसा नहीं है। अगर आप इसे एक प्लेन जगह पे रखोगे तो ये नहीं मूव हो सकता। आप इसे पिछली साल जैसे कि आप इस साल रखोगे तो आपको अगली साल भी ये बॉक्स ऐसा ही रखा मिलेगा, अगर कोई भी फोर्स इसके ऊपर ना लगाया जाए तो। क्यों? क्योंकि भाई जो बॉक्स है वो एक सॉलिड है और उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, जिस वजह से ये मूव नहीं हो पा रहा। हम क्या देखते हैं यहां पर क्यों मूव हो गया? क्योंकि ये पूरा जो बॉक्स का पार्टिकल्स था, हमें पता है कि ये चिपके हुए हैं आपस में, इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई ये पूरा का पूरा बॉक्स ही इधर से उधर जा रहा है। लेकिन हमने क्या देखा, वाटर और गैस के केस में उसके पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा पार्टिकल्स ने जुड़कर एक मैटर बनाया और मैटर फिर नीचे जा रहा है। तो ये चीज है। अब हमने जैसे कि पढ़ ही लिया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो मैटर के कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे तो मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक और है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 स्टेट्स हैं।
और वो कौन कौन सी है? पहली हो गई हमारी सॉलिड, दूसरी हो गई हमारी गैस या फिर लिक्विड लिखते हैं पहले, लिक्विड, और तीसरी हो गई हमारी गैस। ये तीन हो गई हमारी मैटर की स्टेट। सभी को पता है क्या होती है? सॉलिड क्या होता है? पानी। पानी 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 थोड़ी ना होता है भाई सॉलिड। सॉलिड क्या होता है हमारा? कोई भी चीज जो कि पानी या फिर गैस की तरह इधर उधर नहीं जाती, सख्त होती है वो। ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है, ये सब क्या है? सॉलिड है। ये लिक्विड को देखें, लिक्विड यानी कि पानी। कोई भी ऐसी चीज जो कि इधर उधर चली जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसके बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब देखें हम तीसरा गैस। इसके पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा गैप होता है, जो कि कहीं भी चली जाती है। लिक्विड तो जहां वो होता है वहीं से उधर उधर जाता है। गैस तो भाई किधर भी निकल लेता है, जहां उसे गली मिली वो उसी तरफ निकल लिया। एग्जाम्पल हमने देखा अभी परफ्यूम का। परफ्यूम क्या हुआ भाई? हमने स्प्रे करा, इधर से उधर, यहां से वहां पहुंच गया। समझ में आई आपको बात? ठीक है जी। सॉलिड क्लियर हुआ, लिक्विड क्लियर हुआ, गैस क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने क्या करता हूं, कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखता हूं। पहला, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। दूसरा है हमारा डेंसिटी या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखते हैं पहले। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लिख लिया। तीसरा डेंसिटी, या फिर तीसरा डेंसिटी लिखे ना, डेंसिटी को लास्ट में ही लिखते हैं चलिए, क्योंकि फिर आपको डेंसिटी क्लियर हो जाएगा जब आपको वॉल्यूम पता होगा। चौथा डेंसिटी। ठीक है जी। अब ये चारों आपने लिख तो दिए, होते क्या है भाई? होते क्या है ये देखिए जी। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, समझ में आया कुछ? इंटरमोलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूलर के बीच में स्पेस। अब समझ में आया? यानी कि हमने अभी देखा है मैटर के मॉलिक्यूल यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो वो स्पेस क्या कहलाता है? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कुछ स्टेट्स में वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपस में चिपकते हैं। तो वो जो फोर्स होता है उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तीसरा देखें वॉल्यूम। बॉक्स होता है, बॉक्स, बॉक्स के अंदर स्पेस रहती है, बहुत सारी अच्छी खासी स्पेस रहती है। वो स्पेस जो होती है यानी कि उस बॉक्स के अंदर मटेरियल भरने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम होती है। अब वॉल्यूम हमने समझ लिया, अब देखते हैं डेंसिटी क्या होती है भाई। डेंसिटी सबसे लास्ट में लिखने का क्या रीज़न है? क्योंकि कोई भी मैटर है, हमें पता है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है। कुछ मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कुछ में फोर्स इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होती है। वॉल्यूम हमें पता ही है क्या होता है। अब देखिए, कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर के वॉल्यूम में जितने पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा? डेंसिटी होगा। यानी कि ये हमारा एक बॉक्स है, हमने मान लिया ये बॉक्स है, पहले भी देखा है हमने। अब ये जो है हमारा सारा, तो कंटिन्यू करते हैं। कहां पर थे हम? ये हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। अब इन मैटर के पार्टिकल्स हैं ये सारे। अब देखिए, ये जो पूरा मैटर है इसकी एक वॉल्यूम है, यानी कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना मटेरियल आ सकता है,
ठीक है जी। अब मान के चलिए ये पूरा एक बॉक्स है, पूरा फिल्ड बॉक्स है ये। इस बॉक्स के वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इसकी डेंसिटी। समझ में आया? समझ में आया। यानी कि देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी है, गैस भरी है, लिक्विफाइड फॉर्म में है लेकिन गैस भरी है, ठीक है जी। अब उस गैस ने जितना भी जगह कवर्ड कर रखी है ना, जितनी जगह कवर कर रखी है उस सिलेंडर के अंदर, वो क्या होगा, इस सिलेंडर का की डेंसिटी होगी। यानी कि अब वो ही नहीं होगी, सिलेंडर भी तो मैटर से ही बना हुआ है। सिलेंडर के जो पार्टिकल्स हैं और जो अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, वो जो टोटल मिला के है ना, वो क्या है, वो उस सिलेंडर की डेंसिटी होगी। समझ में आ गई अब? ठीक है जी। अब देखिए ये तो 4 वर्ड थे, कुछ 2 वर्ड और नए ऐड कर देते हैं, 2 नए वर्ड और ऐड कर देते हैं। एक तो हो गई भाई काइनेटिक एनर्जी। चलिए एक ही करते हैं, बस एक ही करते हैं, आपकी थोड़ी मुश्किल दूर। काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्या होती है ये काइनेटिक एनर्जी? ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती है। मैंने क्या करा, मैंने अपना हाथ को रोटेट करा, मेरे हाथ को रोटेट करने के पीछे एक एनर्जी लगी मेरी। वो एनर्जी क्या थी? वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी। अब एक और चीज आई इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, टेम्परेचर। टेम्परेचर आप सभी को पता है, तापमान क्या होता है, गर्मी सर्दी गर्म ठंडा, ये आपका टेम्परेचर हो गया। अब देखिए भाई, मैंने बहुत देर तक हाथ को रोटेट करा या फिर मैं बहुत देर तक कूदा खेला, हमारा जो शरीर है वो गर्म हो जाता है उस टाइम पे। हमने बहुत तेज तेज मूवमेंट करी, फुटबॉल खेल रहे हैं हम दौड़ लगा रहे हैं, तो क्या हुआ भाई, हमारी बॉडी बहुत तेज मूव हुई। मूव होने के साथ साथ हमने क्या देखा भाई, गर्म भी हो रही है। किस वजह से गर्म हुई? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अभी तो हमने सिंपल समझ लिया, अभी जब इसके आएंगे इस टॉपिक पे तो हम इसे समझते हैं अच्छे से। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।